प्राण अपान आदि का संवाद। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंचभूताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांचों प्राण पांच होता है। विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि 7 होता है, किंतु अब आपके मुंह से 5 होताओं की बात मालूम हुई। अतः ये पांचों होता किस प्रकार हैं? आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप और उदान से परपुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायुओं ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, हम में जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वही हम लोगों में प्रधान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं और जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां जाओ। ये सुनकर प्राण वायु ने अपान आदि से कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। ये कहकर प्राण वायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया और फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायु ने उससे कहा, प्राण, तुम हमारी तरह इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारे वश में है, अतः तुम्हारे लय होने से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका। वह फिर पहले की भांति चलने लगा। तब अपान ने कहा, मेरे लीन हो जाने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राणों का लय हो जाता है तथा मेरे चलने पर पुनः सबके सब चलने लगते हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ। तब व्यान और उदान ने उत्तर दिया, अपान, केवल प्राण तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा। तब व्यान ने कहा, मैं सब में श्रेष्ठ हूँ, मेरी श्रेष्ठता का कारण सुनिए। मेरे लीन होने पर प्राणियों के देह में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता और मेरे चलने पर फिर सबके सब चलने लगते हैं, अतएव मैं सब में श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लुप्त हो रहा हूँ। तदनंतर व्यान थोड़ी देर तक लीन होकर फिर चलने लगा। तब प्राण, अपान, उदान और समान ने कहा, व्यान, केवल समान वायु तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए तुम हम सब में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर व्यान पुनः पहले की भांति चलने लगा। तब समान बोला, मैं सब में श्रेष्ठ हूँ, इसके लिए युक्ति युक्त कारण भी है, उसको सुनो। मेरे लय होने पर प्राणधारियों के शरीर में स्थित सभी प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर फिर सबके सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन होता हूँ। यह कहकर समान वायु थोड़ी देर तक लीन होने के पश्चात फिर चलने लगा। अब उदान बोला, मैं सब में श्रेष्ठ हूँ, मेरी श्रेष्ठता का जो कारण है उसे सुनो। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर पुनः सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, मैं लीन हो रहा हूँ। तदनंतर उदान थोड़ी देर तक लुप्त रहकर फिर चलने लगा। तब प्राण आदि ने उससे कहा, उदान, केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तत्पश्चात एकत्रित हुए उन सब प्राणों से प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, तुम सभी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है,
अतः तुम सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो, तुम्हारा कल्याण हो, कुशल पूर्वक जाओ और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए रहो।